भाई इतना तेज स्लिप हो रहे थे भाई, चप्पल यूँ जा रही थी, बिल्कुल स्लिप होती होती बस बच ही गए गिरते गिरते। बताओ इतनी सुंदर चीज़ हम पाकिस्तान वालों को कैसे दे। गाइस बहुत ही प्यारा सीन हो रहा है भंडारे में, बढ़िया गाने चल रहे हैं और भक्त भाई क्या मजे ले रहे हैं, देखो आप। तेज भाग के आओगे तो यही हाल होगा भाई, सच में एकदम परसेंट हिला भी नहीं जा रहा है। लो चार। हेलो गाइस, हर हर महादेव, जय बोलेगी। भाई सुबह सुबह हम उठ चुके हैं और भाई उठने में हो गया वैसे तो लेट, और टाइम अभी हो रहा है 5:48, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया, मैं ही सोने में लेट हो गया क्योंकि ब्लॉग एडिट कर रहा था भाई, उसी में मेरे को 3 के समथिंग बज गए थे और सुबह फिर उठने में लेट हो गया। लेकिन भाई गाड़ियाँ अब सारी निकल रही है, देखो आप पीछे मेरी गाड़ी आ रही है, सारी निकलती जा रही है, आगे भी गाड़ियाँ जा रही है भाई। वहाँ से होटल से पैदल चल के आ रहे हैं बिल्कुल, और लगभग 200-300 मीटर चल लिए हैं भाई। आगे नाके पे बता रहे क्योंकि वहाँ पे शायद वहाँ से गाड़ी पकड़ेंगे। तो भाई अभी से इतनी ठंडी हवा लग रही ना, मुँह से धुआं भी आ रहा है भाई, और जो व्यू है ना भाई सामने का देखो आप, इतना सुंदर व्यू है भाई, कितना प्यारा व्यू जो हो रहा है भाई। अभी गाड़ी पकड़ेंगे, फिर जाएंगे पहले चंदनवाड़ी, वहाँ पे जाके फिर RFID कार्ड चेक होगा हमारा, उसको चेक करवाने के बाद एंट्री होगी। तो भैया अभी टाइम बहुत लगने वाला है, लेट के कारण फिर चढ़ना भी जल्दी है क्योंकि पहले स्टॉप पर रुकना है, तो पहले जल्दी गाड़ी पकड़ते हैं और फिर पहुँचते हैं चंदनवाड़ी। गाइस बहुत तगड़ा ही सीन हो रहा है भाई, हमारा गाड़ी वाला तो अभी आर्मी वालों से लड़ाई हो जाती है भाई, पूरा गाड़ी घुसा दी उसने पूरे आर्मी के बीच में, वो रोक रहे और फिर भी नहीं रोकी भाई। चलो यहाँ तक तो छोड़ा ऊपर से लाके, और भाई वहाँ बेस कैंप पे में जाना है पैदल, और वहाँ जाके फिर भाई वापस बैठना गाड़ी में, वहीं जा रही है बिल्कुल लास्ट में जहाँ पे हम उतरे थे भाई। दिमाग ख़राब हो रहा है यार, और कह रहे बोले 7 बजे के बाद गाड़ियाँ जाने नहीं देंगे, तो 1 घंटा ही रह रहा है बस। तो बहुत गंदा सीन हो रहा है यार ये तो। हाँ तो गाइस भाई पहलगाम में तो भाई इतना तगड़ा सीन हो रहा है, बिल्कुल इतना दूर जो हमारा रूम था ना उससे लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर आ गया भाई, जहाँ बेस कैंप है ना, भीड़ दिख रही है पूरी, वहाँ पर है ये पूरा भाई। वहाँ से पैदल चल के आ रहे पुल से, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाया था ना, वहाँ से भाई पैदल चल के आया, बिल्कुल हालत ख़राब हो गई भाई। और अभी भी यहाँ भीड़ है, इसमें लाइन में भी लगना है अभी, तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा भाई। यात्री बैठेंगे और जाएंगे, बैठेंगे और जाएंगे भाई। नंदी जी महाराज के जिस पहलगाम में, और यहाँ का तो परीक्षा हो गई, यहाँ से बस एक बार निकले फिर भाई चंदनवाड़ी है भाई। बहुत जगह पे फंसना है, सब जगह एक से एक भाई निकलना है कैसे ना कैसे करके भाई। देखो सच कितनी भीड़ है, आप लोग आगे कितने सारे लोग हैं अभी तो बाकी, और सब गाड़ी का वेट कर रहे हैं कि भाई गाड़ी आए। ओ भाई गाड़ियों के लिए देखो कैसे भाग रहे हैं रोड पे एकदम, गाड़ी रोकने के लिए इतनी भीड़ जो है ना, इस चक्कर में गाड़ी तो रोकनी पड़ेगी भाई, नहीं तो ऐसे मिलेगी नहीं। लग रही गाड़ी अब लोग फेंक नहीं, देखो पहले गाड़ी रोको है ना, खुद ही रोकनी पड़ेगी जब बिठाएंगे वो, नहीं तो ऐसे तो नंबर ही नहीं आएगा। तो गाइस गाड़ी बैठ गए भाई, इतनी मुश्किल से तो गाड़ी मिली है भाई, धक्का मुक्की इतनी तगड़ी। तो भाइयों सब एक बार जयकारा तो लगा दो, शंकर भगवान की जय। अपन तो सातों आ गए ना, सारे आ गए ना भाई। जब इतनी तगड़ी भागा दौड़ी हो रही ना सच में, बहुत खतरनाक वाली। इतना गाड़ी आ रहा है ना, कहने की बात नहीं यार। हाँ, लेकिन 2 घंटे तक मेरे तो उंगली में और लग गए थे गाड़ी रोकने के चक्कर में, गेट के रुके थे यही।
गाइस फाइनली भाई एंट्री हो गई है। जय भोले की भाई इतनी देर के बाद भाई इतनी देर हम लोग लाइन में लगने के बाद फिर आया, फिर गाड़ी चेक होने के बाद हम अंदर आए और ये है एंट्री यहाँ। ऊपर चढ़ के कैसे जाना है? और लंगर वगैरह चल रहे हैं बहुत सारे, जो कितने सारे लंगर हैं। कितनी भीड़ है, नीचे से भी ज़्यादा भीड़ है अभी ऊपर भाई। चलो 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 चलो। जय बोलेगी, जय बोलेगी, जय बोलेगी। चलो 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 ना। भाई नीचे जितनी भीड़ थी ना गाड़ी में बैठने की, उससे डबल भीड़ है ऊपर, नीचे से भी ज़्यादा। नाश्ता लेना है? अभी चलो भाई आगे चलो थोड़ा। गाइस भाई पहलगाम को हम क्रॉस करके आ चुके हैं चंदनवाड़ी में, जो कि हमारे नंदी जी महाराज का पहलगाम है। वहाँ से हम आ गए हम चंदनवाड़ी, जो कि यहाँ पे भोलेनाथ ने हमारे चंद्रमा जी को छोड़ा था। अब यहाँ से हमें चढ़ाई करनी है। आज तो आधी चढ़ाई करना और जो भी चढ़ाई आप देखो कितनी ऊपर है, अभी बिल्कुल वहाँ चढ़ना है ऊपर की तरफ, वहाँ जाना बिल्कुल। और भाई अभी भी ठंड इतनी है, धूप आ गई, जैसे तो मौसम साफ हो गया। कल तो बहुत ही ज़्यादा बारिश थी, कल भी थी और परसों सबसे ज़्यादा थी, जिससे वही यात्रा भी रोक दी थी। तो आज 13 तारीख हो गई है, तो आज निकल रहे हैं हम। और भाई अगर 1 बजे तक हम पहुंच जाते हैं शेषनाग तो आगे जाने देंगे, नहीं तो भाई 3 बजे कल पहुंच जाऊंगा के बाद वहीं पे रोक लेंगे, शेषनाग रोकेंगे, फिर अगले दिन चढ़ाई करेंगे। गाइस पूरा वहाँ से नीचे चल के आ रहे हैं हम, बिल्कुल वो वहाँ से यूँ घूमते हुए है। पूरी खड़ी चढ़ाई है एकदम सीधी, जो कि 3 किलोमीटर तक पिस्सू टॉप तक है भाई। ये पूरी एकदम खड़ी है सीधी। भाई अंकित की हालत खराब हो गई, बहुत ज़्यादा हालत खराब है। हालत बेची खराब तो अभी तो शुरुआत ही है, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो पहाड़ी बाकी है भाई, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। और जैकेट में ऐसी गर्मी लग रही है, बहुत खतरनाक वाली। भाई आगे रुक के फिर से पहले जैकेट खोलेंगे तब वो थोड़ा, जैकेट में तो और ज़्यादा ऐसा लग रहा है। जय भोले की चल खींच के, जय भोले। डंडे को ना यूँ चलने के लेके ये बस इतना, ज़्यादा लंबा लेगा। बोल बाबा बर्फानी की जय हो। भाई तो कितनी खतरनाक चढ़ाई है भाई, सीधी एकदम। हो बिस्सू टॉप के आ गया अभी तो खतरनाक वाली चढ़ाई, तो 10 से 12 किलोमीटर की है। गाइस भैया जी और मिले हैं, हेलो। जो कि भाई कैसा लग रहा है भाई चढ़ने में, पहले तो ये बताओ। बहुत बढ़िया बढ़िया। मगर भोले बाबा ने एक ही काम गलत किया है, नीचे बैठ के बातें कर लेते। अरे ऊपर क्यों बैठे? इतनी आसानी से थोड़ी मिल जाएंगे, इतनी आसानी नीचे ही मिल जाते तो पहले ही सब और मिल क्या? जाते ना नंदी महाराज ऊपर। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ ले देंगे। इतने दूर से आएंगे तो गाइस हमारा तो सबसे खराब सीन ही हो गया कि भाई पूरा बैग लेके आ गए, पूरा बैग लाने का हालत खराब। भाइयों आओ तो हल्का बैग लेके हल्का आओ, बैग ही। ठीक है? भारी ज्यादा बैग मत करो। हाँ छोटा बैग ही भाई। नहीं, तुम लोग क्या से ढूंढोगे उनको? किनको? बोले ना दाने वाते बेटा इनको ढूंढना हाँ। आवेगा। भाई छोटा बैग ही लाओ जब भी आओ। छोटा बैग लेके आओ, हमारी गलती है और हल्का श्रीनगर लेके में, आओ। भाई वहाँ पे भगवती नगर में रखना भूल गए, तो भाई पूरा बैग लेके चढ़ना पड़ रहा है। अगर भारी बैग है ना तो भगवती नगर कैंप में जमा होते हैं बैग, हाँ ठीक है? वहाँ आप लोग जमा कीजिए, आपको एक टोकन मिलेगा वहाँ पे, आपको एक टोकन मिलेगा लाल कलर का, हाँ वहाँ जमा हो जाता वहाँ है। जमा कर दीजिए। भाई हम सारे बैग रखना भूल गए, सातों के सातों ही। हमारी भी और ये भी है, सारे एक साथ है। मैं भी वही बैग रखना भूल नाम गए। तो बता दो यार यूट्यूब का। रोहित मेहता 703। गाइस भाई चढ़ाई जो है पिस्सू टॉप के अभी आने वाली है। गाइस हमारे अंकित की तो हालत ख़राब हो गई है, अंकित से तो बिल्कुल ही नहीं चढ़ा जा रहा। भाई चल ले यार, तेरे चक्कर में ही भाई इतनी ऊंची चढ़ाई है, खड़ी बोलने में भी सांस फूल रही है एकदम, इसलिए भाई ज़्यादा बोल भी नहीं रहा। बिल्कुल एकदम खड़ी चढ़ाई ऊपर अभी भी है,
वहाँ लास्ट तक। फिर उसके बाद थोड़ा सा सीधा आएगा जो कि पिस्सू टॉप जाएगा। और ये पूरा लैंडस्लाइड एरिया है, पूरी देखो पत्थर आए हुए नीचे से, इसलिए रुकना भी है बिल्कुल ठीक नहीं है। भाई चिंटू सबसे आगे चल रहा है। हाँ जय भोले जय भोले। चलो भाई कितनी पूरी खड़ी चढ़ाई है नीचे से एकदम। चढ़ाई तो एक बार ख़त्म हो गई है, अब पूरे ढलान है थोड़ा नीचे तक। मैंने लिखा है डेंजर जोन एकदम, रुकना नहीं है भाई। अब बिल्कुल ढलान है, थोड़ा आगे जाके चढ़ाई है फिर वापस थोड़ी बहुत, क्योंकि वहाँ जाना बिल्कुल सामने पिस्सू टॉप। हाँ भाई चढ़ने में इतनी सांस फूल रही थी, ढंग से बोला भी नहीं आ रहा था वीडियो में। तो सबसे बड़ी गलती जो हुई है ना, बैग लाने की हुई है। बैग पूरा जो हमने भूल गया ना भगवती नगर छोड़ना, उससे भाई सबकी हालत ख़राब हो रही है। अब वहीं से उतरना बाल्टर, नहीं तो पहलगाम में भी छोड़ देते, वो सबसे बेकार काम हुआ है। पीछे से रास्ता जा रहा है वो घोड़ों का कर दिया है, पूरे घोड़े और खच्चर वगैरह सब वहीं से जाते हैं। तो देखो कितना खतरनाक रास्ता है नीचे से, और चढ़ाई वाला भी पूरा जिग-जैग करते हुए आ रहे हैं नीचे से। बहुत ही जाता है भाई पूरा। पहले वहीं से था, ये रास्ता तो बाद में बना है, 2-3 साल से बना है शायद मेरे हिसाब से। और उसी से पहले जाते थे घोड़े खच्चर सारे लोग। अंकित की तो सच में बिल्कुल ही हालत ख़राब है, इसको देख देख के चलना पड़ रहा है बार बार। अभी ठीक तो है, आ भी रहा है, पीछे नहीं आ रहा है ना पीछे अंकित और वो रवि और हाँ भाई ये तू आ जा भाई सबसे पहले। इसके चक्कर में रुक रुक के चलना पड़ रहा है। तो ये भाई इसकी हालत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा ख़राब तो ख़राब नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। बहुत ज़्यादा। अब अच्छा लग रहा है ना ढलाने में? अभी थोड़ा मेरे को ऐसा लगा सबसे ज़्यादा हालत ख़राब होगी अभी, क्योंकि 12 किलोमीटर की चढ़ाई आएगी उसमें अभी नीचे। और सभी पूरा डेंजर जोन है जितना भी नहीं, कभी भी यहाँ लैंडस्लाइड हो जाती है, इसलिए बिल्कुल यहाँ रुकने के लिए मना है। यहाँ पे रुकना चाहिए नहीं ऐसी जगहों पे जहाँ बिल्कुल लिखा हो चलने चाहिए बहुत ज़्यादा भाई। लेकिन जो सांस फूल रही थी ना वो, एक बार तो मन में हो रही थी कि बैग देते पिट्ठू वाले को, लेकिन बोले सब कह रहे वाले नहीं चेक ही चलेंगे, चाहे थक जाए लेकिन लेके जाएंगे। तो भाई जहाँ तक है बाबा की कृपा रहेगी चलने की, वहाँ तक लेके चढ़ेंगे बैग। अगर लगेगा कि हाँ भाई आज टूट रही है बिल्कुल ख़त्म है, नहीं ले जा सकते, तब करेंगे पिट्ठू। हाँ। गाइस पानी वानी भर रहा है भाई, बिल्कुल एकदम देखो पानी कितना साफ है, जो कि भाई बिल्कुल पहाड़ों में से आ रहा है। देखो सब इसमें से भर रहा है भाई, एकदम बिल्कुल साफ है, देखो अलग ही दिख रहा है। और पीने में भी इतना मज़ा आ रहा है ना, बिल्कुल एकदम शांति बढ़ रही है इस पानी को पीने के बाद। चलो नहाएगा, नहा ले तबीयत सही हो जाएगी तेरी। पानी जितना ठंडा रहा देगा चार चल भाई बहुत ठंडा पानी जाएगा, बाकी पीने में बहुत मजा आ रहा है। तो एक ही गुट पी लो, ये रख ले एकदम शांत। तो भाई ये भोले की कृपा है जो इतना भाई पानी जो साफ आ रहा है सब भक्तों के लिए। बाकी और बदल क्या मस्त चल रहा है देखो, बिल्कुल बदल बर्फ वगैरह भी पड़ी हुई ऊपर की साइड। तो 2 दिन बारिश हुई उससे ठंड के कारण, 2 दिन बारिश से बर्फ पड़ी है। इतनी भीड़ में भी सुकून है इधर भाई। हम रुके एक दिन लेकिन उसका कोई वो नहीं है। और आज जो भाई मौसम खुला है ना, बहुत ही प्यारा मौसम हो गया है। जो 2 दिन हमारे जो साथ वाले लोग गए आशीष और वो, उनके तो भाई बारिश का मौसम था पूरा। चलो भाई जय भोले की बोलो। साइड हो साइड हो साइड हो साइड हो जा, साइड हो जा, गाड़ी आ रही है। साइड 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 हो साइड हो।
गाइस भाई पिस्सू टॉप पहुंच चुके हैं और भाई यहाँ पे पहुंचने के बाद अभी एक भंडारे हैं क्योंकि वहाँ चल रहे हैं सामने। और भंडारा किसी को करना है अभी? खाना है कुछ? खाना है? खाना है कुछ? मन नहीं है ना तेरे का ना? अरे आजा जल्दी आजा, हम लोग निकल रहे हैं, तुम लोग भाई किसी का खाने का मन नहीं है क्योंकि भाई बिल्कुल नीचे खा के आया ना तो सांस भी भरी ना, खाने के बाद तो और वो हो जाएगा। जब तक बिना भूखे पेट थोड़ा खींच देंगे ना वही है बस। बाकी तो भाई जो चढ़ाई चढ़ी ना बहुत खतरनाक थी नीचे वाली। आ जाओ चलो तो। तो भाई ये पहला भंडारा पिस्सू टॉप का जो दिल्ली करोल बाग का है। और भाई शरबत वगैरह भी बहुत बढ़िया बट रहे हैं यहाँ क्योंकि चिंटू भर के लाया अभी। इसमें गुलकोंडी है भाई। अंदर भीड़ बहुत लग रही है वरना अंदर जाके दिखाता मैं आपको भाई क्या क्या है खाने में। पूरी लाइन लगी हुई है उसमें टाइम लगेगा। चलो भैया फिसलन हो रही है थोड़ा देख के आना। हाँ भाई सबसे ज़्यादा भंडारे मिलते हैं पंजाब दिल्ली के और थोड़े बहुत होते हैं वो लखनऊ यूपी वगैरह के होते हैं। जो सबसे ज़्यादा भंडारे होते हैं वो दिल्ली पंजाब के मिलेंगे आपको ज़्यादा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वहाँ के मिलेंगे। नहीं ये क्या मीडिया वाला है? हाँ मीडिया वाला बहुत बढ़िया कैमरा बहुत बढ़िया फोटो जाएगा आगे। हाँ आ जाएगा बहुत बढ़िया। हम भी आप लोगों की सेवा में आते हैं। हाँ आप लोग सेवा करते हो? जम्मू से आते हैं हम लोग। जम्मू से आते हो? जम्मू से आते हैं यहाँ सेवा करने के लिए आप लोगों की। भाई देख लो जम्मू से आते हैं सेवा करने भाई जितने भी पैसे वगैरह लेते हैं भाई मेहनत के ही लेते हैं। मेहनत के पैसे वो जान की मार होती है घोड़े की अपनी फिर इतनी करती है। आप लोग की हमारी रोजी रोटी होती है सबके भाई। भाई साल में एक बार ही तो होता है। एक बार होता है। एक बार ही इन लोगों का होता है काम वगैरह। इसमें से बहुत हम लोग भी अपनी साल भर इंतजार करते हैं। साल की बच्ची बाज के लिए रोटी के लिए खाना पीना रोटी हम इसी से निकालते हैं। सही बात है। ठीक है जय बोलेगी। भाई घोड़े वगैरह सब एक लाइन में हो गए। अब इससे थोड़ा चलने में अब थोड़ी दिक्कत आएगी। भाई इधर से भी घोड़े इधर से भी घोड़े दोनों साइड। और अब ये वहाँ तक ढलाना बिल्कुल बढ़िया जो कि आराम से चलेंगे बस ये है। और हम जैसे नौजवान भाई इतना भारी बैग लेके चढ़ रहे हैं क्योंकि बैग कितना बड़ा है। सबके बैग देख लो आप। इसका बैग देख लो, इसका भी बैग देख लो भाई जो आ रहा है इसका भी बैग देख लो आप। और हमारा अंकित उसका बैग भी देख लो, अमन का। भाई हम जितने सातों है ना सातों के बैग इतने बड़े बड़े लगभग गाना वजन होगा 20 किलो प्लस वेट है भाई क्योंकि ज़्यादा सामान भी नहीं फिर भी वजन इतना हो गया ना तो भाई बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है। और जो नज़ारे हैं भाई कितने सुंदर आ रहे हैं। और थोड़ी धूप की वजह से व्यू सामने का थोड़ा अलग आ रहा है। और आर्मी वाले सभी जगह तैनात हैं भाई पहाड़ों पे भी रुके हुए हैं। वहाँ सामने भी है देखो ऊपर की तरफ। और अभी है हम 11,000 फीट की ऊंचाई पे क्योंकि भाई बहुत ही ऊपर है अभी तो। और अभी भी बहुत आगे जाना है भाई। जितने पैर नहीं दुख रहे ना उससे ज़्यादा दुख रहे हमारे कंधे क्योंकि इस बैग के कारण 2-3 बार चढ़ाई कर चुके हैं केदारनाथ की। इतना तो है कि चल लेते हैं लेकिन बस कंधे जो है ना बैग के कारण उसकी हालत ख़राब हो रही है। कादा हो रहा है पूरा तगड़े हो भाई। इधर चल चिंटू इधर चल उधर मत जा। इधर चल रहे थोड़ा गंदा ही तो होगा फालतू में भाई गिरने का डर। उधर पूरा गीला कीचड़ हो रहा है पूरा। इधर से आ जाओ भैया, इधर से आ जाओ भैया। थोड़े से गंदे हो जाओ लेकिन इधर चलो बीच में, फालतू उधर गिरोगे तो साफ ही हो जाओगे। भाई इतना तेज स्लिप हो रहे थे
भाई चप्पल यूँ जा रही थी, बिल्कुल स्लिप होती होती बस बच ही गए गिरते गिरते। भाई एक दूसरे के पीछे लाइन लगा ली, पकड़ के एक दूसरे को। भाई मैं एक भैया को पकड़ लिया, मेरी चप्पल जा रही हूँ फिसलते भैया, एक दूसरे को पकड़ रहे। अंकित इसको मैं पकड़ रहा हूँ, मेरे को और पिछला। मैं तो उन भैया को पकड़ लिया, वो भैया जा रहे थे, मैं उनको पकड़ा, मैं तो बैग तब जाके फिर साइड में ऊपर चढ़ गया। भाई अब यहाँ बैठे ऊपर हो भाई, इतना गादा हो रहा है ना। ऐसे तो पिछले नहीं है, चप्पल जब पूरी कादे में हो जाती है ना, और जब वो थोड़ी सी टाइट मिट्टी में आती है, गीली टाइट में, तब वो स्लिप हो रही है। राजस्थान, जयपुर क्या नहीं पीते यार। पे छुटो, वहाँ से हम चल के आए, वहाँ से आया बिल्कुल। और भाई अभी जूजी पाल यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर है, जो भी भाई उसको 1 बजे तक कंप्लीट करना है। और अभी टाइम हो गया है भाई 10 बज चुकी है, और 3 घंटे में कंप्लीट करना है 1 बजे तक जूजी पाल, नहीं तो वहीं रोक देंगे आपको। जो भी आप जाते हो ना, उसको 1 बजे तक कंप्लीट करना वाला जूजी पाल। तो भाई इसलिए ज़्यादा रुक नहीं रहे, भंडारे पे भी नहीं रुके, सीधा उसको क्रॉस करेंगे और शीशनाग पे रुकने का है, तो वहाँ देखेंगे रुकने का। हो भाई, लेकिन भाई जो बच्चे गिरते गिरते भाई इतनी तेज़ स्लिप हुए ना, मैंने तो सोचा अगर गिरा तो भाई सबसे पहले कैमरा बचाऊंगा और कुछ भी नहीं, चाहे खुद पड़ता रहो, कैमरा जरूर बचाना है। हो भाई, लेकिन जो हवा आ रही ना, इतनी साफ़ हवा है, सांस लेने में बिल्कुल। जो एक सिटी साइड हमारे जयपुर साइड, राजस्थान साइड, जहाँ भी हो आप रहते हो भाई, वहाँ ऑक्सीजन का जो रहता है ना, उससे आप यहाँ की जो हवा लोगे ना, बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क। हाँ, तो वही चलते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा टाइम पे पहुँचते हैं। निकले भाइयों, चलो ज़्यादा रुको मत, नहीं तो फिर लेट हो जाएंगे। ठीक है, चले वही चलते हैं। जय भोले की जय, बाबा बर्फानी। चलो भाइयों। तो कितना प्यारा व्यू है सामने, और जो ऊपर पहाड़ी है वो कितनी ऊंची दिख रही है, वो ऊपर वाली भाई कितनी ऊंची पहाड़ी है, जो ऊपर बिल्कुल टॉप कितनी दिख रही है भाई। जैसे ऊपर बढ़ते आ रहे पहाड़ी की ऊंचाई। हाँ, बोले जी यहाँ से गए थे भाई, बोले आज चलते गए थे, रुकते रुकते और हमने अपन घोड़े सवार चाहिए। हाँ बराबर क्या नहीं भाई, भोले बाबा तो खुद रुकते गए थे सभी जगह, सभी को छोड़ते हुए, और लोग वहाँ घोड़े वगैरह पे जाते हैं। उनके पास भी सब कुछ था ये ना। कोई परेशानी हो तो फिर भी समझ में आता है। अब ये आंटी है देखो, ये खुद ही जा रहे, और उस घोड़ों पे देखो भाई लगभग उनके। हाँ, गाड़ी में आप ही थे क्या? हाँ। वाटरफॉल भाई, हमारा रवि सबसे आगे भाग रहा है, थोड़ा दूर हो जा, से दूर हो जा भाई। कितना सुंदर झरना आ रहा है, हो कितना तेज़ आ रहा है, देखो साउंड, इसकी आवाज़ यहाँ तक आ रही होगी आपको, कितनी तेज़ आवाज़ है। हाँ, नाशो के वासी ओड़ीदारो के राजा, शंकर संकट हरना। भाई रवि तो भाग ही जा रहा हमारा, बहुत तेज आगे भाग के आया, उसको पकड़ने में मैं आऊँ जल्दी जल्दी। अरे भाई 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 रुक, इधर मिला लिया, तभी भाग रहा भाई ये लोग। अब भी मिलायो माँ की, अब भी मिलायो इलेक्ट्रोल पी के भाग रहा है, जब भी भाग रहा है तो ये देखिए ऐसे कैसे बड़ी पड़ी है। नहीं अभी नहीं फिर, अभी तो चलने दो, पूरी ढलान नहीं है अभी तो वहाँ तक बिल्कुल ठीक।
भाई सामने देखो कितनी प्यारी बर्फ़ दिख रही है, क्योंकि पूरी एक चादर की तरह ढकी हुई है, जो कि ऊपर वाले पहाड़ भाई। और यहाँ पे भी देखो, और यहाँ पे पूरा एकदम हरा भरा हो रखा है, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है भाई। कितना प्यारा व्यू है, बहुत ही सुंदर व्यू है भाई। हमारे भोलेनाथ भी ऐसी सुंदर सुंदर जगहों पे रहते हैं भाई। सब थकान तो दिलाते भाई, थकान तो कराते हैं, लेकिन मज़े भी इतने ही आते हैं, देखने में सुकून भी इतना मिलता है ऐसी जगहों को। क्यों भैया? देखा था बीच में। जय बोलेगी, जितनी दूर उतने सुंदर नज़ारे भाई, जितनी मेहनत ना उतने सुंदर नज़ारे। सच बात है भाई, बाबा के दर्शन करना इतना आसान नहीं है, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। क्या बोले जय बोले। अब बताओ कि इतनी सुंदर चीज़ हम पाकिस्तान वालों को कैसे दे? वो भले ही कितना पीछा पड़े, लेकिन हम नहीं देने वाले। गाइस हम जोजीपाल से पहले रुके हैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि अंकित और अमन बहुत ज़्यादा पीछे रह गए। और भाई यहाँ का सुंदर नज़ारा भाई कितना प्यारा है भाई, देखो आप कितना सुंदर नज़ारा है भाई, कितना प्यारा नज़ारा है बाबा की नगरी का भाई। बाबा भोलेनाथ ने भाई खुद इतनी दूर आए, और भाई हम भी ऐसी जगह ना पहुँचे वो भी, तो भाई क्या मतलब है। तो मेहनत तो करनी पड़ती है भाई बाबा को पाने के लिए, सच बात है। संयम से ही मिलता है भाई, सही बात एकदम बिल्कुल सही लिखा हुआ था बोर्ड पे, जो कि भाई बहुत सुंदर बातें लिखी। और भाई जो बर्फ़ दिख रही ना, कसम से इतना प्यारा लग रहा है वो देख के, क्या सुंदर तरीके से बिछी हुई है एकदम चादर की जैसी। और जो हमारे पीछे भाई पहाड़ दिख रहे हैं, बिल्कुल सेम ऐसे लग रहे हैं जैसे लद्दाख के पहाड़ होते हैं। लद्दाख का एरिया है तो जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है हमारा लद्दाख, और वो पहाड़ यहाँ देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल लद्दाख के जैसे है, और एकदम ऊँचे ऊँचे। आप देखो कितनी ऊँची चोटियाँ इसकी। गाइस बहुत ही प्यारा सीन हो रहा है भंडारे में, बढ़िया गाने चल रहे हैं और भक्त भाई क्या मज़े ले रहे हैं, देखो आप। भाई कितना बढ़िया भाई, सब मगन एकदम भाई स्पीकर। तो आप भी इसके मज़े लो, क्योंकि मैं बोलूँगा नहीं, गाने चल रहे बहुत, और हम भी थोड़ा डांस जरूर करेंगे। और कमाएंगे पुष्करनी और खाएंगे हाथ ऊपर।
जिसमें हम थे भाई वो भी दिल्ली वालों का भंडारा था, पंजाब। और भाई जितने भी भंडारे ज़्यादातर आपको दिल्ली पंजाब की सच में बढ़िया ही मिलेंगे। दिल्ली पंजाब सबसे बढ़िया। दिल्ली पंजाब हरियाणा। और बाकी आप जितने भी भंडारे किसी में भी खा सकते हो बिल्कुल आराम से, जो आपकी इच्छा हो वो खाओ। बाकी भाई सब इतने मज़े में नाच रहे हैं, थकान दूर होगा हाँ नाचते। भाई मज़ा आ गया। लेकिन खाना ही ऐसा थोड़ा सा मिल जाता ना कि भाई जब एक साथ इतने लोग जमा हो जाते और भाई थोड़ा नाचने का हो जाए, बाबा को थोड़ा वो कर ले, तो थकान वैसे ही थोड़ी सी कम हो जाती है। खाना ही खाएंगे। तो गाइस अब भंडारे में थोड़ा सा नहीं यहीं करेंगे, थोड़ा सा भंडारा, थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे शेषनाग जी के लिए। तो गाइस भंडारे में आए हैं जो कि है दिल्ली वालों का, हमारे यहाँ पे बढ़िया खाना बना है, तो यहीं पर अब खाएंगे और फिर शेषनाग के लिए जाएंगे। दाल दाल हाँ जी हाँ जी। जय बोले। थोड़ा दाल डाल दीजिए इसमें। जय बोलोगे भैया। भाई सब चीज़ ही है जो आपको खाना है सब खाओ। और भैया भाई डोसा भी मिल गया खाने के लिए। जय बोलेगे भैया। जय बोले जय बोले। धन्यवाद। तो भाई ये तो मीठा सब है, कुछ भी खाना हो मीठा भी खा लो, सब चीज़ है मीठे में भी। तो भाई लंगर पहले खाएंगे जो कि भाई दाल है और आलू की सब्ज़ी, कचौरी, डोसा, वही चावल, इतनी सारी चीज़ें क्योंकि भाई खाने को मिलती है इतनी ऊंचाई पर आपको, वही लंगर के उसमें, क्योंकि वो भी बहुत भक्ति भाव की बात है भाई। इतनी दूर आके भाई इतने बड़े बड़े लंगर होते हैं। खाओ जेब में एक लिया रुपया ना है, वो कैश लिया तो ना, तू दिया खाना वो नहीं रखा है खाएगा? ऐसे जेब में आके लिया खाना थोड़ा सा खा ले। अरे नहीं आएगी उल्टी पुल्टी, खा ले थोड़ा सा खा ले। गाइस जॉली टॉप से निकल चुके हैं और शेषनाग बचा है 4 किलोमीटर, जो कि भाई उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी है। और अभी आप सामने देखो कितनी खड़ी चढ़ाई है, पूरी बिल्कुल ऊपर तक जाना है। और भाई झरना देखो कितना सुंदर और कितना तेज़ आ रहा है। ओ भाई वो पूरी ऊपर तक चढ़ाई है, जो कि ऊपर चढ़ना है बिल्कुल। और भाई भंडारे में बैठने के बाद तो भाई हाथ पैरों में दर्द ज़्यादा हो गया, क्योंकि भाई रूटीन जो चल रहा था चलने का वो टूट गया और भाई वापस से दर्द चालू हो गया। वो इसकी छाटें यहाँ तक आ रहे हैं, बूंदे आ रही बिल्कुल हवा के साथ, इतनी तेज़ जो बह रहा है। और बिल्कुल रास्ता भी छोटा सा है, तो आप देखो बिल्कुल यहाँ पे पालकी वाले भी आ रहे हैं, जारी पालकी वगैरह, और इधर ही जा भी रहे। बहुत छोटा रास्ता है और वहाँ भी पानी की देखो कितनी तेज़ स्पीड है जो आ रहा है पानी। जय बोले भाई। अब देखो आप चढ़ाई कितनी ऊंची है बिल्कुल सामने। तो 60 रखे करने का भाई एक चढ़ाई क्रॉस करते, दूसरा थोड़ा सा चलते और फिर एक चढ़ाई आ जाती है। और अभी ऊपर भी शायद RFID कार्ड चेक होगा, उसके बाद आगे जाने देंगे। पानी की रफ्तार कितनी तेज़ आ रहा है ऊपर से पूरा, और नीचे जा रहा है भाई। ये पालकी वालों ने तो परेशानी कर दिया एक ही रूट में। पालकी वाले भी जा रहे हैं इतने ऐसी जगह में और सब भी जा रहे हो। इस सच में बहुत ख़तरनाक वाली चढ़ाई थी, जो कि हो भाई हालत ख़राब हो गई सच में भाई। इतनी ख़तरनाक चढ़ाई, इसको चढ़ने के बाद ही भाई आपको मेडिकल सुविधाएं भी मिल जाती है, जो कि पीछे की साइड लगी हुई है टेंटों के। भाई अगर किसी को भी लगता है तो अपना चेकअप वगैरह करा सकता है भाई। लेकिन सच में इतना सांस भर गई थी ना, तो वीडियो भी नहीं बनाई आपने के चक्कर में। भाई ये तो अभी शेषनाग जी पहुँचे नहीं है, अभी तो भाई गणेश टॉप की चढ़ाई बाकी है। उसको में तो भाई सच में गणेश टॉप में तो हालत ख़राब होगी पक्का। अगर बैग नहीं होता ना अब तक तो शेषनाग पहुँच जाते, मजाक की बात है। अब तक शेषनाग पहुँच चुके होते। अपना ही सामान है भाई, सामान भी हमारा ही है, हम नहीं भरा है, तो उठाना भी हमको ही है। गलती भी हमारी भाई, हमने छोड़ा नहीं, ध्यान से उतर गई, उसकी सज़ा भी मिल रही है। भाई कोई भी आओ सामान कम ही लाओ, सच में बहुत खतरनाक चढ़ाई है, बहुत तगड़ी। कुछ लिया यार बैग का यार, लाया हो तो भाई उठाओ,
बैग लाए हो, सजा तो मिलेगी। दोस्तों हमें बहुत ही मजा आया आज, हमने 1 घंटे की नींद ले ली यहाँ पे सफर में। काला हर चीज देख, जूते इसमें रख रखा है, उस वाले बैग में शैम्पू रख रखा है, ये नहीं इलेक्ट्रॉन रखा है, शैम्पू अलग ही चमक रही है भाई। इलेक्ट्रोल रहा है, इलेक्ट्रोल काम का है। शैम्पू से नहाएगा जैसे कि वहाँ पे इसी में भाई साहब भाई 2 बजे भाई बहुत हालत खराब हो गई, बहुत चढ़ाई है भाई। देखो वहाँ से चढ़ने के बाद ये वाली एक चढ़ाई हो रही है, तो भी चढ़ के आया हूँ और ये शॉर्टकट लेके आ रहे हैं सब, और अभी और आगे जाना है। इससे पहले वाले देखे थे चढ़ने वाली चढ़ाई, वो तो तेरी कसम, ये तो मतलब वापस चढ़ रहे हैं, बहुत खतरनाक थी वो, ये तो मतलब वापस लेकिन बिना रुके चढ़ा था मैं, तो बिना रुके चढ़ा, रुका नहीं एक बार भी वहाँ पे। वहाँ पे उस वाली चढ़ाई। ये खाना खाने के बाद की हाँ वो जो था, एक बार भी नहीं रुका मैं, बिल्कुल डायरेक्ट। आधे घंटे 2 कदम चले रुको। हाँ मतलब कह रहा था लेकिन रुके हाँ, नहीं। रुक जाओ भाई, कहना गिरा, अरे भाई रोक लो रोक लो। सांस लेने दो भाई, सांस लेने दो। कहने थोड़ी दूर करते गिरा है, किधर गया वही रोक लो। करते करते ऊपर ही ले आया। ऐसे ही चलना पड़ता था यार, जितना रुकते हैं ना गाइस, जितना रुक रहे हैं सच में पैर आम गए थे बिल्कुल ही, और बहुत तगड़ा वाला थक गए भाई, बिल्कुल सांस भी हो भाई इतनी भर रही है बहुत ज़्यादा इतने पाँव नहीं दिखे जितने यार। भाई, कंधे से ज़्यादा हमारे दिक्कत हो रही है। बैग इतने भारी ने सच में बहुत बड़ी गलती करी हमने, बहुत ज़्यादा ही बड़ी, जिससे भाई हमारी ही हालत ख़राब हो रही है और वो भुगतना पड़ रहा है। तो रुक गया 2 मिनट तो रुको कम से कम। 2 घंटे हम तो ऐसे ही खराब करे भाई। अरे तो ये तो ऐसे ही है, पर अपन चलने वाले आदमी, बल्कि बढ़िया है। आगे सबसे पीछे रहने वाला आगे चल रहा है, आगे चल रहे थे हम, हाँ। पीछे रहेगा। अबे इस चक्कर में तो हम तुमसे आगे, मैं देखो इतनी कितना आगे चले हैं साले। मैं चले जाओ चले जाओ चले जाओ चले जाओ। भाई साहब अरे मैंने बताऊँ क्या सोचा, अपन रुके थे फोटो शूट कर रहे थे, हाँ। मैं देखा ये झंडा देख के झंडा देख के रुकी जाएंगे। झंडा भी रखा था तुमको झंडा नहीं दिखा था रास्ते में? उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। तुम्हारे ये झंडे इतने सारे लग रहे हैं वहाँ लंगर में, खा देखो। फिर मैं तो आगे आगे सो गया, सो गया था वहाँ पे। भाई सच में बहुत खतरनाक चढ़ाई है। जो सोच रहे थे ना केदारनाथ है, केदारनाथ में भी चढ़ाई है, इतनी नहीं है लेकिन केदारनाथ में यार। उसमें बहुत ज़्यादा ही चढ़ाई है, बहुत खड़ी, हाँ भाई मेरे और केदारनाथ मतलब सीढ़ियाँ भी है और बिल्कुल बहुत ज़्यादा है, केदार से ज़्यादा है, केदार से ज़्यादा है। आती है चलो यार। केदार में आती है, उस पुल के बाद चढ़ाई जो आती है सबसे खतरनाक। यहाँ तो भाई हर थोड़ा सा प्लेन चलना और उसके बाद में खड़ी चढ़ाई। ठिकाना अब यहाँ खड़ी चढ़ाई हम चढ़े हैं ये वाली, इसके बाद थोड़ा सा नीचे उतरेंगे और फिर खड़ी चढ़ाई देखना, यही होगा। भाई इतना बुरा थक गए ना, मैं पापी की सेवा नहीं करता। भाई इतना बुरा थक गए ना, हंसा भी नहीं जा रहा सच में, हंसी भी नहीं निकल रही। रवि की तो देखो चेहरे की मुस्कान ही उड़ गई पूरी, इसको दिखा इसको दिखा। पूरा ऐसा हो गया कि भाई कहाँ लिया है। डंडा चप्पर कर देता डंडा ले लो भाई, डंडे उठा लो, डंडे का तो काम का क्या है, डंडा पाँव तो जन्नी की चला पाँव दूंगी। बिना डंडे के ही सही है। चलो भाई और बहनों, चिंटू उसको तो दिखा दे एक बार। चलो भाई चलो किधर, ये घोड़ा थक गया फिर भी मार मार के लेके जा रहा है इसको। ऐसे ही है भाई इनका। अरे तो रोहित मीठी गोली दे रहा है, देखो वहाँ से वो यात्री आ रहे और क्या चढ़ के वहाँ से चढ़ाई बिल्कुल मीठी गोली दे रहा है, बहुत खतरनाक। थोड़ी दूर और घोड़े को लट्टू पड़ रहा है। गलत यार, मर बस थोड़ा सा ही रहेगा, मैं तो यही बोलूँगा ना। अब मैं बोल दूँ 50 किलोमीटर 10 किलोमीटर तो वही इनकी सांसें अटक जाए ना, थोड़ा थोड़ा करके ही पहुँचेंगे। चलो भाई फटाफट चलो, पहुँचते हैं। जय भोले की, जय बाबा की। तो फाइनली शेषनाथ जी के दर्शन हो गए भाई और पहुंच गए हैं, बस थोड़ा ही दूर आए हो भाई। जय भोले, हाँ यही है शेषनाथ जी की झील, वो रही देखो सामने। क्योंकि अभी भी लगभग 1 से 2 किलोमीटर का रास्ता है, 2 किलोमीटर है लगभग। नीचे से भी चल रहे, ऊपर भी चल रहे लोग, वहाँ ऊपर जा रहे। कहाँ जा रहे हो? नीचे तो पूरे घोड़े वगैरह चल रहे हैं, पूरा एकदम कीचड़ गादा हुआ है। चलो भाई चलो, सही तो ऊपर ही चलना है। ये शेषनाग झील है, ये बात थोड़ा सा आगे चलते हैं और फिर दिखाता हूँ आपको पूरा आगे से अच्छे से। तो गाइस हमारे पवित्र शेषनाग जी की झील ओके भाई, इतनी सुंदर लग रही है ना भाई, जो कि बहुत ही सच में सुंदर लग रही है, बोल नहीं सकता मैं।
बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कितना सुंदर लग रहा है। जो देखो आप, बिल्कुल एकदम झील है, उसके पीछे एकदम पहाड़ी के बीच में हमारे शेषनाग जी विराजमान है। और कहते हैं कि भाई इसमें अभी भी शेषनाग जी रहते हैं, क्योंकि कभी कभी दिखाई भी देते हैं, जिनकी परछाई दिखाई देती है पानी में। क्योंकि भाई सच में ही बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। इतना भाई भोले बाबा ने इतनी सुंदर जगह बनाई है भाई, इसे देखना तो ज़रूरी है भाई। कितना सुंदर है पानी से समझ गया वैसे शेषनाग भाई। यही पानी जा रहा है पूरा बहता हुआ, जो नीचे भी जा रहा है। पानी और इतना शुद्ध पानी है ना, ये इतना पवित्र पानी है। इसमें वैसे तो नहाने देते नहीं है, और नहाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई जो पवित्र स्थान होते हैं वो वैसे ही गंदे हो जाते हैं। अगर उसमें आप लोग नहाओगे, धोओगे, गंदगी करोगे तो वो पवित्र कहाँ से रहेगा। वही फिर सब गंदगी में रहने लग जाएंगे, गंदगी होने लग जाएगी, और धीरे धीरे सब चीज़ें ही ख़त्म हो जाएगी। जैसे इस बार बाबा का भाई पता नहीं क्या था, और इतनी जल्दी भी लुप्त हो गए। तेज भाग के आओगे तो यही हाल होगा। जल्दी चढ़ता और सो जाता। इसके बढ़िया यार, मुझे अंकित तो भाई मस्त सो रहा है, और हमारे शेषनाग जी के दिव्य दर्शन भाई, क्योंकि बहुत ही प्यारे हैं। हो भाई, और ये चढ़ाई भी बहुत ख़तरनाक वाली थी, इसको करके आए हैं ऊपर, और पूरी चारों तरफ से वादियों ने घेर रखा है शेषनाग झील को, और बीच में है हमारे शेषनाग जी पूरे बैठे। गाइस अभी भी वहाँ जाना है, बेस के जो कैंप से लग रहे हैं, लगभग वो भी अभी 2 किलोमीटर है। वहाँ जाने में भी भाई बहुत टाइम लगेगा, अभी वहाँ पहुँचना भी अभी। ओह चलो भाइयों, यहीं सोने का इरादा है क्या? टेंट में नहीं जाना क्या? यहीं सोना है? चलो यहीं रहना। भगवान शिव जी का जिंदा है क्या शेषनाग? हाँ दिखता है क्या? है अंदर, कभी कभी दिखती, परछाई दिखती है, तो कईयों ने देखा है, बताते हैं। कूद के आएगा एक बार? किससे इसमें कूदेगा? पूछ जाना, पक्की बात। आर्मी वाले पीटेंगे फिर। पूरे 1:30 बज गए, और 2 बजे तक हमें बताना गेट में पहुंचना है, क्योंकि भाई अभी भी बहुत दूर है। और भाई 1:30 बज चुका है, पूरा 1:40 हो गई लगभग, और सच में हालत भी ख़राब हो गई। गाइस भाई बिल्कुल ही हालत ख़राब हो चुकी है भाई, बिल्कुल बस की नहीं है, ना हिला जा रहा है ना कुछ। बड़ी मुश्किल से भाई टेंट लिया फटाफट, और भाई सो गए भाई। बिल्कुल सच में किसी की हालत नहीं है, 1% बोला भी नहीं आ रहा है, इतने पैर दुख रहे, और कंधा सबसे ज़्यादा भाई बैग के कारण। सबसे बड़ी गलती बैग की रही है भाई। हो भाई सब देखो, काना भी लेट गया। अभी तो सबसे पहले अंकित और आएंगे भाई, वो लेटेंगे। हाँ भोले की कृपा से हमने यहाँ पहुँचे भाई। गेट तो बंद हो गया था, तो वहाँ तो जा नहीं पाए, और बाकी सही भी है, हमें रुकना भी था, कोई हमें जल्दी नहीं है। हम वैसे भी पूरा बैग उठा के लाए नीचे से, तो थोड़ा आराम ही करना था, क्योंकि खाना भी कुछ भी नहीं खाया था, भंडारे में बस थोड़ा सा खाया था भाई, लेकिन बिल्कुल ही बस की नहीं है भाई। सच में एकदम % हिला भी नहीं जा रहा है। बोली भाई हो मेरे मालिक, बोले के बाद भाई कम से कम पहुंच गए हैं। इतनी राहत मिली है भाई यहाँ लेटने के बाद, और थोड़ी देर बाद आराम करके फिर जाएंगे भाई लंगर खाने। तो गाइस अब जाके थोड़ा आराम मिला है, और भाई अब उठ के निकले हैं बाहर, क्योंकि भाई ट्यूब वगैरह पूरे बॉडी में लगाई, कमर में, हाथ में, भाई पैरों में, और गोली भी ली, तब जाके थोड़ा आराम हुआ है। और भाई बाहर इतनी ठंड बढ़ चुकी है ना, जिसकी कोई हद नहीं, बहुत तेज़ ठंड हो गई है। और जो हमारा टेंट मिला है वो है ये वाला टेंट, जिसमें हम 10 लोगों का टेंट है, तो अभी 9 लोग हैं, साथ हमें 3 और कोई है, जिसमें पड़े हैं 650 रुपये पर पर्सन। और भाई इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं। लाइट वगैरह भी रात को आएगी, वो भी एक थोड़ा सा दिक्कत का काम है। बाकी जो सामने का मौसम है ना, वो आप देखो भाई कितना प्यारा हो रहा है, उसी की वजह से ठंड हो रही है। और वो देखो आप कितना जो सुंदर लग रहा है, ये देखो आप कितना प्यारा मौसम हो रहा है। ये देखो
भाई उधर भी बर्फ़ गिरी है और इधर की तरफ भी अभी बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी है, जिससे ये पूरा एरिया भर चुका है। पहले ये एरिया खाली था और अब ये एरिया भी भर चुका है। और कितना प्यारा लग रहा है, देखो आप, पूरे टेंट लगे हुए हैं, सामने बर्फ़ और भाई पूरे पहाड़ दोनों साइड, बहुत सुंदर लग रहा है। तो इसी से भाई ठंड बढ़ी है, अचानक से बढ़ी है। हम तो अंदर सो रहे थे, फिर उठे, मैंने बोला थोड़ा घूमो भैया, क्योंकि रुकने से ज़्यादा हालत ख़राब होती है। इस चक्कर में मैंने बोला थोड़ा थोड़ा तो घूमो। तो भाई सब बाहर उठ के आए, चिंटू वगैरह सब, देवेंद्र और तो तैयार हो गए थे फ़ोटो शूट के लिए। भाई वहाँ जाने के लिए तो फ़ोटो का मना ही है, जो अपने शेषनाग झील का है वहाँ के लिए आर्मी वाले हैं पूरे, तो कोई जाने नहीं देगा। या तो फिर लास्ट में हमें जाना पड़ेगा, यहाँ से हमने चढ़ाई करी थी, वहाँ से फिर जाके फ़ोटो वोटो खिंचानी पड़ेगी। पहले भी 2 बजे उठा था, बहुत प्यारा, मतलब आँखों से देखने में इतना सुंदर लग रहा है ना, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। और बहुत मतलब जो लंगर चल रहा है उसमें जो स्पीकर चल रहा है ना भाई, गाने सुन के तो मन कर रहा है भाई चल रहा है नाचने, क्योंकि गाने चल रहा है भाई राजस्थानी गाने चल रहे हैं। बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ तो लिया झरने का पानी, गैस वो आ रहा देखो झरने का पानी, जो कि चिंटू जाएगा भी लेने, नहीं तो वहाँ जाना पड़ता है बिल्कुल पानी लेने, और वहाँ जाएगा लेने। देख के जाना तू, पाइप आ रहा है बिल्कुल नीचे ही। डांस राजस्थानी चल रहे, नाचेगा खराली है। भाई मैं बताऊँ, सब आते ही ना ऐसे पड़े थे ना, जैसे तो भाई तेरी क्या पहाड़ तोड़ गया है, ऐसे आते सब लुढ़क गए, बैग कहाँ, खुद कहाँ, फ़ोन कहाँ, कुछ ध्यान नहीं, और सब चीज़ पटक पटक के सो गए भाई। नज़ारे भाई। फिर उठने के बाद सबने ट्यूब वगैरह लगाई, दवाई ली, और थोड़ी देर फिर आराम करके अब सब बाहर निकले, और अब आराम भी हो गया है दवाई लेने से। गोली ली थी, नाइस आती है, जो कि हाथ पे सिर दर्द की वगैरह की आती है, तो वो गोली ली थी। और रोलर था अमृतांजल का, वो जो मैं लेके आया था, वो बहुत प्यारा काम कर रहा है, उसको लगाते ही तो मतलब लास्ट 1 से 2 मिनट में बिल्कुल आराम हो गया। वैसे भी चलते हैं लंगर में, थोड़ा खाते पीते हैं और फिर डायरेक्ट आके सीधा सोएंगे, क्योंकि रात को जो टेम्परेचर होगा वो बिल्कुल लो हो जाएगा, जिससे भाई ठंड इतनी हो जाएगी ना, बाहर खड़ा नहीं हुआ जाएगा। तो अभी लंगर वगैरह चख के आएंगे, खा के आएंगे बढ़िया, थोड़ा एंजॉय करके आएंगे और फिर सोएंगे, और फिर सुबह उठ के वापस चढ़ाई करनी है भाई। अभी लगभग 20 के आसपास है हमारी ट्रैकिंग, जो कि अभी पहले आएगा गणेश टॉप, जो कि सबसे कठिन चढ़ाई है। उसके बाद आएगा हमारा पंचतरनी, यहाँ पे हमारे गंगा माता को हमारे भोलेनाथ ने छोड़ा था, और गणेश टॉप पे गणेश जी महाराज को। तो वो 2 चीज़ें क्रॉस करके हमारे भोलेनाथ की आएगी पवित्र गुफा, जो कि है भाई 6 किलोमीटर वहाँ से पंचतरनी से। तो भाई उसके लिए भी थोड़ा सा तैयार रहना, क्योंकि सुबह जो चढ़ना है ना, सबके हालत टाइट होने वाली है, अभी टाइट है सबकी। जय बोले गाय, देखो क्या भंडारा लगा है जोरदार, बढ़िया गाने वाने चल रहे हैं, सब्जी वगैरह देखो, और दूध है इधर गरम गरम। ये क्या है भैया, ये क्या है भैया, ये क्या है? जूस है बोले स्ट्रॉबेरी का। अच्छा स्ट्रॉबेरी का जूस है भाई, स्ट्रॉबेरी का जूस, और भाई गरम गरम दूध भी देखो बन रहा है एकदम मस्त। तो भैया जय बोले। फिलहाल सोने वाले हैं और सुबह निकलेंगे फिर यात्रा पे, जो कि रहेगी भाई आगे की। तो वीडियो को अब यहीं एंड कर देते हैं। तो वीडियो पसंद आया वीडियो कर देना लाइक, और मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। जय बाबा की, हर हर महादेव।